सनातन धर्म में गया जिला देश के प्राचीन और प्रमुख नगरी के रूप में प्रख्यात है। यहाँ एक से बढ़कर एक आस्था वाले चमत्कारिक मंदिर हैं, जिनके दर्शन करने से देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। अभी श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है, तो ऐसे में शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ बढ़ गई है। वहीं गया में पिता महेश्वर और मार्कंडे मंदिर के रूप में 3 पीढ़ियों के विराजमान होने का वर्णन व धार्मिक ग्रंथों में आता है। बता दें कि यहाँ तीनों मंदिर पुराणों में वर्णित है। वहीं गया में 3 पतियों के महादेव त्रिकाल के रूप में भक्त पूजा अर्चना करते हैं। बता दें कि आदिकाल से गया में 3 पीढ़ियों के रूप में महादेव विराजमान है। यहाँ तीनों मंदिर काफी भावी और प्राचीन है। बता दें कि वहीं आदि पिता महेश्वर महादेव शीतला मंदिर मां शीतला मंदिर में विराजमान है। इसी प्रकार मार्कंडे महादेव मंगला गौरी के समय विराजमान है। तीनों मंदिरों में शिवलिंग रूप में विराजमान भगवान भोलेनाथ भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि श्रावण मास में यहाँ शिव भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। इन तीनों शिवालयों में श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन के लिए लोगों में आस्था संगम है। अभी चूंकि श्रावण का महीना चल रहा है, इसलिए हम शैव के विषय में ही बात करें। यहाँ त्रिकाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 महादेव आदिकाल से यहाँ विराज रहे हैं, गया जी की रक्षा कर रहे हैं। वृद्ध प्रपिता महेश्वर, मार्कंडेश्वर और पिता महेश्वर, और उसके बाद इनके साथ फलकेश्वर जो कि ब्राह्मणी घाट में स्थित हैं, उनका भी स्थान आता है। ऐसा माना जाता है, लोगों की जनश्रुति पूर्वजों से सुनी हुई और शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर वायु पुराण में इसकी चर्चा आई है और भी कई पुराणों में इसकी चर्चा आई है कि स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ पर इन शिवलिंगों का स्थापना किया गया है। ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था, जो ब्रह्मजोनी उनके नाम से यहाँ प्रसिद्ध है, और ब्राह्मणी घाट भी उनके नाम पर ही यह प्रसिद्ध है। यहाँ उन्होंने यज्ञ किया था और उसी यज्ञ के क्रम में इन शिवलिंगों की स्थापना यहाँ पे की थी। यह बड़े प्राचीन हैं और भक्तों की हर मनोकामनाओं को ये पूर्ण करने वाले हैं। जो भी मनोकामना लेकर भक्त विशेषकर श्रावण मास में जो इनकी आराधना उपासना करते हैं, उनके हर तरह के उनका दुख, उनका दारिद्र्य, निसंतानता की समस्या यदि हो तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य में होती है। ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं और हमारे पूर्वजों से भी ये बातें सुनने में आती रही है। 3 पीढ़ियाँ हैं महादेव की। हाँ, कौन पहले हैं? तो 3 पीढ़ियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो वृद्ध प्रपिता महेश्वर, जो अक्षयवट के बगल में मां मंगला गौरी के ठीक पीछे में विराजते हैं। बड़ा सा शिवलिंग है वहाँ पे। अर्धनारीश्वर हैं। हाँ, अर्धनारीश्वर के रूप में वो जाने जाते हैं। और दूसरे हो गए जो रुक्मिणी तालाब के पास में, बैतरणी तालाब के पास में मार्कंडेय महादेव हैं, जो मार्कंड ऋषि के द्वारा वहाँ पे स्थापित माने जाते हैं, ऐसी भी जनश्रुति है। और तीसरे हैं उत्तर मानस वेदी के पास पिता महेश्वर, जो अंदर में शीतला मंदिर के भीतर दाहिनी तरफ विराज रहे हैं। वह भी बड़ा ही प्राचीन शिवलिंग है, काले पत्थर का। ये तीनों ही काले पत्थर का, जो यहाँ पे पत्थर कट्टी में कसौटी पत्थर होता है, उसी पत्थर से निर्मित ये सभी शिवलिंग हैं। बड़े तेजोमय, बड़े भव्य दिव्य स्वरूप में ये सब विराज रहे हैं। और यहाँ ब्राह्मणी घाट में फलकेश्वर के नाम से ये जाने जाते हैं। यहाँ भी बड़ा प्राचीन ये मंदिर है, ऐसी जनश्रुति है और वायु पुराण में इसकी चर्चा आई है कि स्वयं गयासुर के द्वारा यहाँ पे इनकी स्थापना की गई थी। मनोज कुमार मिश्र, आचार्य, बिरंची नारायण मंदिर, ब्राह्मणी घाट, गया। अपभ्रंश भाषा में तुतिया महादेव भी है। चूंकि प्राचीन काल में तूत का, सहतूत का पेड़ हुआ करता था, इसलिए इनका नाम तुतिया महादेव है, बुढ़वा महादेव है। ये महादेव जी जो हैं वो सती के जमाने के जो हैं वो शिव हैं। जो मंगला गौरी जो शक्तिपीठ है उसके शिव हैं, वो इस सती के जमाने के। इनका नाम है वृद्ध प्रपिता महेश्वर। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा मान सिंह, अकबर के जो सेनापति थे, उन राजा मान सिंह के समय में हुआ था और उन्होंने ही यज्ञ करवाया था। चूंकि ये यज्ञ मंडप बना हुआ है, उन्होंने यज्ञ करवाया था। इसका शिलालेख भी उपलब्ध है यहाँ। और
बाकी तो मंदिर तो है, पुराणों में भी जिक्र है। मंदिर कितना पुराना है ये इसको कहा नहीं जा सकता है। शिवलिंग कितना पुराना है इसका कोई इतिहास नहीं है, ये फिर पुराणों में भी जिक्र है इसका। ये क्या क्या मन्नत पूरा होता है, क्या क्या आस्था पूरा होता है? हाँ, ये आस्था से जुड़ा हुआ है। मंदिर तो बहुत पुराना है, कितना पुराना है इसका कोई जिक्र नहीं है। हाँ, यज्ञ मंडी, इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है वो राजा मान सिंह के द्वारा हुआ। क्या क्या पूरा होता है? और यहाँ सारे मन्नत पूरा होती है। यहाँ आ करके देखिए, यहाँ सारा मन्नत आदमी का पूरा होता है। ऐसे दो तीर्थ के बीच में ये तीर्थ है, एक अक्षयवट, एक मंगलागौरी तीर्थ के बीच में है। अब फिलहाल इस मंदिर में तो बहुत भीड़ होने लगी है, पहले उतना भीड़। उज्जैन की तरह यहाँ? हाँ, उज्जैन की तरह यहाँ एक महाकाल है। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप है इनका, वो आधा पार्वती का स्वरूप है और भगवान शिव अपने स्वयं है, इसलिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। महाकाल का भी मंदिर कहा जाता है इनको, चूंकि यहाँ शिवलिंग तो बहुत बड़ी है। साधारण है। मेरा नाम रितेश कुमार मिश्रा। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।